दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज इस जर्नी में मैं एक नया विषय लेकर के आई हूँ। यदि आप इसे ध्यान से सुनेंगे और पूरा सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपकी जर्नी से संबंधित बहुत सारी बातों की पूरी क्लैरिटी मिल पाएगी। आज मैं जिस विषय को आपके सामने लेकर के आई हूँ वो जुड़ा है शिव से। अब शिव से क्यों जुड़ा है? क्योंकि जैसे ही आप इस जर्नी में कदम रखते हैं तो आप पाते हैं कि आप शिव से जुड़ गए हैं। आपको ऐसे बहुत से संकेत मिलने लगते हैं जिसमें आप ये देखते हैं कि अब शिव शक्ति आपके आसपास है। वो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपके आसपास हैं, आपको संकेत दे रहे हैं, आप उनसे जुड़ते चले जा रहे हैं। तो जब आप इनसे जुड़ते हैं और आप को इस तरीके से स्पष्ट संकेत मिलने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होने लगता है कि आप इस जर्नी में हैं। क्योंकि शुरुआत में तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं और काफ़ी लंबे समय तक बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनको बहुत लंबे समय तक कोई कन्फ्यूज़न रहा, उन्हें क्लियर नहीं हो पाया कि वो आखिर इस जर्नी में हैं या नहीं हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो मिसगाइड करने वाले होते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन जब आप इस जर्नी में होते हैं तो आप जुड़ने लगते हैं उनसे। ये मैटर नहीं करता है कि आप किस रिलीजियस से हैं, किस धर्म से हैं। मैटर ये करता है कि आप ऊर्जा के उस स्रोत से जुड़ रहे हैं जिसे हम सृष्टि कहते हैं। आप इस ब्रह्मांड से, इस प्रकृति से जुड़ने लगते हैं। तो आप अगर देखते हैं, अगर आप बारीकी के साथ देखते हैं तो हर एक रूप जिसे हमारे सामने रखा गया है, जिस रूप को हमने कहा है कि ये ईश्वर है, तो वो रूप हमें क्या बताता है? देखिए, अगर मैं रिलीजियस तौर पर कहूँ कि कहीं ठीक है मूर्ति पूजा का विधान नहीं है, तो हम क्या मानते हैं? ईश्वर साकार होकर के भी निराकार है और निराकार होकर के भी साकार है। तो उस निराकार को साकार रूप दिया गया है और जो साकार है वो ही निराकार है। भेद नहीं है, केवल समझ का फेर है। तो देखिए, तो हम बात कर रहे हैं रूप की। हमने काली के रूप का बड़ा अध्ययन किया और हमने देखा कि काली का रूप हमें क्या बताता है, क्या हमें वो सिखाना चाहता है। तो आज मैं बात करूँगी उस सोर्स की जिसे मस्कुलाइन एनर्जी कहते हैं। जो मस्कुलाइन एनर्जी का मूल सोर्स है वो कौन है? वो है शिव। आज मैं बात करूँगी शिव के रूप की। शिव की आपने अगर तस्वीर देखी होगी तो आपने देखा होगा कि वो ध्यान अवस्था में दिखाई देते हैं। उनके गले में रुद्राक्ष और नागों की माला है, मस्तक पर भस्म का तिलक है और त्रिनेत्रधारी हैं, जटाएं बिखरी हुई हैं और सर से गंगा निकलती है। तो ये रूप क्या बताता है? जब आप इस जर्नी में आ रहे हैं, जब आप इस जर्नी में आ जाते हैं तो आप इससे जुड़ने लगते हैं। आपको हर बात आप शिव की ओर लेकर के जाती है तो वो शिव का स्वरूप आपको क्या बता रहा है? ध्यानस्थ अवस्था में वो बैठे हुए हैं, वो विराजमान हैं, तो वो आपको क्या बता रहा है? वो आपको बता रहा है कि आप का समय आ गया है कि अब आपने अपने ऊपर साधना करनी है, अपने अंदर साधना करनी है। अब आपने अपने आप को तलाशना है। वो शक्ति का पुंज शिव, जिनके सातों चक्र पूरी तरह जागृत हैं, जागृत अवस्था में हैं, तभी तो वो क्या है? ईश्वरत्व की श्रेणी में ईश्वर हैं वो। उन्हें हमने ईश्वरत्व की श्रेणी में रखा हुआ है। क्योंकि जब एक साधक अपने सारे चक्रों को जागृत कर लेता है और पूरी तरह उन पर सिद्धि पा लेता है तो वो जान जाता है वो ईश्वर को कि ईश्वर क्या है। उस सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तत्व को वो पहचान जाता है। लेकिन वो तभी पहचानेगा जब उसके सातों चक्र पूरी तरह जागृत हो जाएंगे और जब उसमें वो सिद्धि प्राप्त कर लेगा। लेकिन जब चक्र जागृत होने लगते हैं तो बहुत सी चीज़ों का ज्ञान होने लगता है। ये बात आप
मान करके चलिए कि जब आपके चक्र जागृत होने लगेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके अंदर बहुत सी चीज़ों से का ज्ञान आ रहा है, आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। आप शिव को देखते हैं, उनके मस्तक में क्या है? तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र क्या है? तीसरा नेत्र है जागृत आज्ञा चक्र का प्रतीक। आज्ञा चक्र उनका पूरी तरह से जागृत है, इसीलिए तीसरा नेत्र है, क्योंकि आज्ञा चक्र जागृत हो गया तो आप एक साधक के रूप में अगर आप साधना कर रहे हैं तो आप भी भूत और भविष्य के विषय में बहुत स्पष्ट ज्ञान रखने लग जाएंगे। आपको भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होने लग जाएगा। शिव की जटाओं से गंगा की धारा बहती है। हम कहते हैं कि हमारी जो सबसे पवित्र नदी है गंगा, वो शिव की जटाओं से निकलती है, क्योंकि उसका वेग सहने की ताकत उस समय किसी के पास नहीं थी। शिव ने उन्हें अपने जटाओं पे धारण किया था। क्या है गंगा जो निकल रही है उनके शीश से? सहस्त्रार्थ चक्र। सहस्त्रार्थ चक्र जब जागृत हो गया तो ज्ञान क्या होगा? ज्ञान प्रवाहित ही तो होगा, वो ज्ञान बह निकलेगा। वो ज्ञान के रूप में जो है गंगा प्रवाहित हो रही है। जटाओं ने धारण किया, बहुत बड़ी विशाल जटाएं हैं। तो उस वेग को वो ज्ञान का वेग, ज्ञान अथाह है, अथाह है, बहुत ही, कोई अंत नहीं है उसका। उसका वेग कौन संभाल सकता है? वो जटाएं, वो मस्तिष्क जो शक्तिशाली मस्तिष्क है, वो मस्तिष्क शक्तिशाली कैसे बना? वो उस ज्ञान से, उस जो सातों चक्रों को जब जागृत किया गया तो क्या हुआ? वो मस्तिष्क शक्तिशाली बन गया, उसमें भी इतनी शक्ति हो गई कि उसने उस ज्ञान की गंगा, उस अथाह वेग को उसमें धारण कर लिया, उसमें संभाल करके रख लिया। क्योंकि ज्ञान जब भूत और भविष्य, जन्म और मृत्यु के मध्य का ज्ञान हो जाए तो उस ज्ञान को संभाल करके रखने के लिए भी मस्तिष्क को शक्तिशाली, उतना बली मस्तिष्क होना चाहिए। यदि नहीं तो किसी को थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाता है तो वो अपनी शेखी बघारने लगता है, मतलब अपनी तारीफ करने लगता है कि हाँ मुझे इतना ज्ञान है, और कहीं ना कहीं अहंकार में मदांध हो जाता है। आपने देखा होगा ना, अपने रावण के बारे में पढ़ा। रावण को बहुत ज्ञान था, उसने बहुत ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उस ज्ञान से उसे क्या हुआ? वो अंधा हो गया, मतलब उसे अहंकार हो गया कि मेरे अंदर इतना सब कुछ है। इसीलिए तो 10 सिर दिखाए जाते हैं। 10 सिर रावण के क्यों दिखाए गए? क्योंकि उसे इतना अधिक ज्ञान था, हर चीज़ का उसे ज्ञान था, लेकिन क्या था? उसके ऊपर अहंकार हावी हो गया था और वो उस ज्ञान के वेग को नहीं संभाल पाया। तो शिव का स्वरूप कि आपके अंदर ज्ञान अगर आ रहा है तो उतना शक्तिशाली मस्तिष्क, मतलब आप अपने आप को इतना सहज, इतना सौम्य बना दीजिए कि आप उस ज्ञान के अहंकार में डूबे नहीं, बल्कि वो ज्ञान आगे को प्रसारित हो। तभी तो गंगा की छोटी सी धारा निकलती है उनकी जटाओं से, बड़े वेग से भी तो निकल सकती थी। क्यों? क्योंकि ज्ञान थोड़ा थोड़ा करके, मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही निकल रहा है और निकलता ही जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा है, बढ़ रहा है और पूरे देश को सिंचित कर रहा है, सबको मिल रहा है गंगा का। तो आप स्वरूप का अध्ययन कीजिए, तो स्वरूप में देखिए कि क्या वो स्वरूप शिव का बताता है। शिव ने अपने मस्तक पर शमशान की भस्म क्यों लगा दी? क्यों भस्म में लिपटे हुए रहते हैं? क्योंकि मृत्यु संसार का वास्तविक सत्य है। हम आज जी रहे हैं, आज हम बहुत सी उलझनों में उलझे हैं, कभी हम अपने आमोद प्रमोद में व्यस्त हैं, लेकिन शाश्वत सत्य क्या है कि ये शरीर नश्वर है, इसे एक दिन मिट्टी में मिलना ही है। तो वो शाश्वत सत्य क्या है? वो शमशान की राख है कि आज भले ही मेरा, मुझ में, मेरा अपना, मेरे अपने, मेरा सब कुछ, मेरा धन, ये जो लालच है,
ये अंत में क्या रह जाएगा? वो राख, वो भस्म रह जाएगी जो इस शरीर को जलाने के बाद शेष होगी। तो वो शाश्वत सत्य है, उस सत्य को शिव ने धारण किया है मस्तक पे। उन्होंने अपने बदन में लपेट ली वो राख। ने कहा शाश्वत सत्य यही है, कुछ नहीं है। जब आप इस साधना में हैं, जब आप अपनी जो इच्छाएं हैं उससे आगे निकल कर के बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, आप इस यात्रा में इससे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप जानिए कि शाश्वत सत्य क्या है। ये रूप, ये सौंदर्य, ये कुछ नहीं है, ये शाश्वत सत्य नहीं है। शाश्वत सत्य है वो राख, वो अंतिम सत्य की मृत्यु। हमें एक दिन हमारी मृत्यु अवश्य होगी। तो जब आप साधना करते हैं, जब आप ध्यान कर रहे हैं, आप सातों चक्रों को जागृत कर रहे हैं, उसमें प्रयास कर रहे हैं, तो आपने उस सूक्ष्म शरीर की ओर जाना है जो दिखाई नहीं देता है। वो सूक्ष्म शरीर क्या है? जब आपकी साधना के पक्ष आगे बढ़ेंगे, जब आप चक्र जागरण की ओर बढ़ेंगे, तब आप उस सूक्ष्म शरीर को पहचान पाएंगे जो अंत में ईश्वर से जाके मिलेगा। वो शिव का रूप वो बताता है, वो सूक्ष्मता को बताता है कि वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और विशाल से भी विशाल। तो उस सूक्ष्म शरीर की ओर को जाना है, उसे पहचानना है। अब आप देखते हैं कि शिव के गले में नागों की माला है, नाग धारण करते हैं। नाग क्या है? नाग, अगर हम सांप देखते हैं या नाग देखते हैं तो कहीं पर तो हम अचानक से डर जाते हैं कि डस लेगा, विष से भरा हुआ है। अगर हम सांसारिक दृष्टिकोण से उसको समझें तो हमारे चारों ओर बहुत सारी बुराइयां होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, और हम क्या करते हैं? हम कहीं ना कहीं उन बुराइयों को अपने अंदर भी ग्रहण करने लग जाते हैं, हम उनसे लिप्त हो जाते हैं, हम उन बुराइयों में उलझ जाते हैं और भूल जाते हैं अपने आप को। उन्होंने गले में धारण कर लिए, लो ये बुराइयां हैं, अब इन बुराइयों के बीच से स्वयं को कैसे सिद्ध करना है। आप एक बार जब आप शांत हो जाएंगे, जब आप बैलेंसिंग एनर्जी में आने लगेंगे, तो एक बार आप अपना विश्लेषण कीजिएगा कि आपको आपके ट्विन से टकराया और उसके बाद आपको तुरंत सेपरेशन दे दिया और उसके बाद आपको ये भी बता दिया कि आप इस यात्रा में हैं। तो आप एक बार अपना विश्लेषण कीजिएगा, तो आप देखेंगे, आप बारीकी से बिल्कुल अपनी हर कमी को देखिएगा, अपने आप को देखिएगा, बाहर के समाज को पूरी तरह छोड़ करके, नेगलेक्ट करके। तो आप देखेंगे कि आप भी कहीं ना कहीं अलग अलग तरह की बुराइयों से लिप्त होते जा रहे थे। अब वो कौन सी बुराई थी वो आप अपने आप को जान सकते हैं, कोई सामने वाला नहीं बताएगा। वो आप जब आत्मविश्लेषण करेंगे तब आप पाएंगे कि आपके अंदर कौन कौन सी बुराइयां आने लगी थी। आपको ईश्वर ने एक सोल, क्योंकि आप बहुत लंबी यात्रा करके आ रहे हैं, ये आपको नहीं पता है, ये आपको ज्ञात नहीं है। ये ज्ञान कब होगा? जब आपके चक्र जागृत हो जाएंगे, तब तक नहीं होगा। लेकिन तब तक आप, अगर आप पूरी तरह विश्वास के साथ ये मान चुके हैं कि आप इस जर्नी में हैं और आपको पता चल गया है, तो आप बहुत लंबी यात्रा करके आ रहे हैं। आपको हर यात्रा में शुद्ध होने का मौका दिया होगा ईश्वर ने, उसके बाद भी आप यहाँ आए, तो यहाँ पर भी आप क्या हो गए? आप लिप्त हो गए, आप वासनाओं से घिर गए, वो बुराइयों से घिर गए। तो क्या चाहते थे ईश्वर? वो चाहते थे कि आप इनसे बाहर निकल जाएं, आप बाहर निकल जाएं, इसलिए आपके ट्विन को खड़ा कर दिया। तो जब आप इसमें आ गए हैं तो आप अपनी तकलीफ से बाहर निकल करके एक बार आत्मविश्लेषण जरूर करें कि आप उन बुराइयों से, जिन बुराइयों से आप घिरे हुए थे, उन बुराइयों को आपने अपने अंदर ग्रहण करना शुरू कर दिया। और वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से आपकी आत्मा, जो शुद्ध आत्मा थी, वो कहीं ना कहीं अशुद्धियों से घिरने लगी। उसे बचाना भी तो ज़रूरी था। देखिए ना, शिव ने नाग लपेटे तो उन्होंने उस विष को अपने चारों ओर तो विष है, लेकिन वो क्या है? वो अपने आप में है, वो विष उनको कुछ नहीं कर सकता है। उन्होंने संसार के लिए विष पी लिया और उसे कंठ में धारण किया, उसे उदर में नहीं जाने दिया, उसे अंदर नहीं उतरने दिया, उसे वहीं पर रोक लिया। उन्होंने कहा मैंने बुराइयां पी ज़रूर हैं, लेकिन वो बुराइयां मेरे
अंदर नहीं जाएंगी, वो वहीं रुक जाएंगी। उन्हें वहीं रोक दिया गया। रोका कैसे? शक्ति से। पार्वती ने हाथ लगाया ना उनके कंठ में, शक्ति से। वो शक्ति जो अनंत है, वो शक्ति। तो वो आप भी अपने अंदर की उन बुराई, आपकी जो आसपास बुराइयां हैं जो आपके अंदर आ रही हैं, आपने उनको बाहर निकालना है और उसके बाद अपने आप को वापस शुद्ध करना है, वापस आपने उस स्थिति में आना है। तो तभी तो देखिए ना, तभी देखिए कि जब आप इस यात्रा में आ रहे हैं तो आप शिव और शक्ति से अपने आप ही जुड़ते चले जाते हैं, अपने आप करीब आ जाते हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आप जानें, आप समझें। क्योंकि आप इस यात्रा में हैं तो आपने अपने अंदर की इन बुराइयों को निकाल बाहर करना है। और आपने हर चीज़ से, हर रूप, हर चीज़ हमारे चारों ओर है। देखिए ईश्वर, हम कहते हैं कि ईश्वर को किसने देखा है? ईश्वर दिखते नहीं है पर वो संकेत तो देते हैं। ईश्वर क्योंकि कैसे दिखेंगे? वो तो हमारे अंदर है ना। हम अपने अंदर झांकने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, हम चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। तो वो संकेत दे रहे हैं, हमारे अंदर से ही वो हमें संकेत दे रहे हैं, हमारे आसपास आ रहे हैं, वो बार बार हमें संकेत दे रहे हैं। तो हमें वो प्रयास करना होगा। और एक बात और मैं ज़रूर कहूँगी कि कभी कभी कुछ लोगों कहते हैं कि जैसे कुछ लोगों को इस यात्रा में बहुत साल हो जाते हैं, वो तकलीफ़ झेल रहे होते हैं या तकलीफ़ से निकल नहीं पाते हैं। और कुछ वो कहते हैं कि कोई कम वर्षों में निकल जाते हैं। कम में क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तर्क किए जाते हैं। ये तर्क आप बुद्धि के दृष्टिकोण से कर रहे हैं। एक बार अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो देखिए, आपकी सोल लंबी यात्रा करके आ रही है। उस लंबी यात्रा के दौरान आपको ईश्वर द्वारा कितने कितने अवसर दिए गए जहाँ पर आपने अपना काम किया होगा। तो जिसका जितना समय शेष होगा उसे उतना वक्त लगेगा। किसी को कम समय में ज्ञात हो जाएगा और वो साधना के मार्ग पर निकल करके कम समय में अपने आप को हील कर लेंगे, कम समय में साधना मार्ग पर निकल जाएंगे। और किसी को ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि क्या है? क्योंकि उनके लिए वो समय ज़्यादा तय किया गया है, क्योंकि उनका ज़्यादा समय बचा हुआ है। अब इसमें क्या है? इसमें आपको, जब आपको पूरी तरह निश्चित रूप से पता चल जाता है, तब आप उस साधना के मार्ग पर पग रखें, पैर रखें और फिर क्रम से धैर्य के साथ आगे बढ़ें, तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। तो ये शिव के स्वरूप की छोटी सी व्याख्या थी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है और व्याख्या समाप्त नहीं हो पाएगी। तो आगे हम अगले वीडियो में फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।